एक तरफ जहां पूरे देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, एक तरफ जहां पूरा देश होली के जश्न में डूबा था, तो दूसरी तरफ बिहार में चल रही थी ऐसी सियासत जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बिहार के अंदर जो कुछ हो रहा था, इसके बारे में विपक्ष तक को भनक नहीं थी। अंदर कमरे में जो बैठक हुई, उसके बाद सब कुछ पलट गया। कुछ ऐसी होली बिहार के अंदर खेली गई है। दरअसल खबर सामने आई कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, और ये खबर सुनने के बाद जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए, उनके आंसू छलक पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गए। एक तबका वो जो ये बात जानकर खुश है कि चलिए नीतीश अब दिल्ली को संभालेंगे, दिल्ली की तरफ उनका रुख हुआ है, राज्यसभा की तरफ उनका रुख हुआ है। तो कुछ ये जो कहते हैं कि नीतीश केवल बिहार के लिए बने थे साहब, उनके रहते ही बिहार में विकास हो सकता था। ये स्थिति इस वक्त है, और जेडीयू के ऐसे बहुत से विधायक हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं था, और बाद में ऑफिशियल जब स्टेटमेंट आता है तब ये खबर आती है और बिहार में सियासी हड़कंप मच जाता है। लेकिन ये भी सुनिए, ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये एक प्री प्लान पूरा खाका है जो कि बीजेपी ने पहले ही रच दिया था। क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ध्यान दीजिएगा कि बीजेपी के नेता ऐसे ही बयानबाजी नहीं दे रहे थे, और ऐसे ही नहीं बोला जा रहा था कि बिहार के अंदर अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई होगा तो वो बीजेपी का होगा। वो बात अलग है कि माहौल को भांपते हुए बीजेपी ने नीतीश को सीएम चेहरा तो रखा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद, उसके बाद उन्होंने खेल खेल दिया। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा इस पूरे मामले से जुड़ी एक एक जानकारी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका जी। सर, बिहार की होली जिस तरीके से खेली गई है, इसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है, और नीतीश कुमार भी खुश हैं। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी आई है, उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा पूरा समर्थन, मेरी पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें। देखिए राहुल जी, नीतीश कुमार के नाम पे आपने देखा पूरा चुनाव लड़ा गया, और पूरी जो रणनीति बनी नीतीश कुमार के नाम पर बनी, और यहाँ तक कि जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा बीजेपी से हुई तो उन्होंने भी कहा कि भाई नीतीश कुमार जो है सबसे लोकप्रिय चेहरा है, चाहे वो पीएम मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों। दोनों ने एक सुर में ये बात कही थी, नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं पहले ही हो रखी होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया। यहाँ पर बीजेपी को न सिर्फ फायदा हुआ बल्कि नीतीश कुमार को भी फायदा हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी से पहले 40-42 सीटों पर नजर आती थी, अब वो अचानक 85 सीटों पर पहुंच गए। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का आपस में सहयोग रहा, साथ में के लड़े, और एक बम्पर जीत बिहार में दर्ज की गई। लेकिन क्या इसको ऐसा माना जाए कि ये मामला पहले से फिक्स हो रखा था? क्या पहले से सारी चीजें तय हो रखी थी कि भाई कुछ समय तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको हटाकर हम अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे? आपने सही कहा राहुल जी, कल जब पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, होली का जो त्योहार है उसको उत्साह के साथ मना रहा था, तो वहीं बिहार में राजनीतिक तौर पर बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो खबर सामने आई उसने हर किसी को हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि चर्चा तो उनके बेटे को लेकर थी, निशांत को लेकर, कि क्या उनको राजनीति में एक्टिव होना चाहिए, क्या उनको राज्यसभा जाना चाहिए। तमाम लोग इस बात को करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ऐसे तमाम सारे नेता थे जो एक सुर में ये बात कह रहे थे कि भाई निशांत कुमार को अब राजनीतिक तौर पर एंट्री करनी चाहिए। और 1 मार्च को नीतीश कुमार ने अपना 75वां जन्मदिन भी मनाया। तो ऐसे में क्या ये तय हो रखा था कि 75 पार होते ही हम आपको जो है मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा देंगे? और यहाँ पर अब नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा भी सामने आ रही है, क्योंकि आज नामांकन का राज्यसभा के लिए आखिरी दिन है। तो ये कहा जा रहा है कि विधानसभा से
उनके नाम की पर्ची तक कट गई है, तो आप ये मानकर चलिए, जो रसीद कटनी होती है उनके नाम की वो तक कट गई है, तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। दोपहर तक जो पार्टी अध्यक्ष हैं बीजेपी के नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बिहार पहुंच सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं पॉलिटिकल फेरबदल है, उथल पुथल है, जो बिहार में इस समय मचती हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू का एक तबका, जो आपने भी कहा कि यहाँ पर नाखुश नजर आता है, कई नेता जो है वो रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमने नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा, लोगों ने भी नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, लेकिन यहाँ पर उनकी गद्दी को जिस तरह हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई जो कार्यकर्ता थे वो इतने उदास थे, इतने मायूस थे, वो ये तक कहते हुए दिखाई पड़े कि बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो। तब आप देख रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक माहौल है बहुत तेजी के साथ में बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे बड़ी बात, नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो आखिर बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी तो देखिए बहुत बड़े बड़े सवाल है। सवाल नीतीश के बेटे निशांत को लेकर भी है, क्योंकि आप जरा ध्यान दीजिए, बिहार चुनाव से पहले चर्चा चल रही थी कि निशांत की क्या पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। ये भी कहा जा रहा था कि क्या जेडीयू की कमान को संभालेंगे, ये भी कहा जा रहा था, बीच में खबर आई कि राज्यसभा की तरफ जाएंगे, लेकिन वो नहीं जा रहे, उनके पिता नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो निशांत का क्या रोल होगा? अब निशांत को लेकर ये खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम का पद निशांत संभालेंगे। लेकिन मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता दूं कि अब मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या वो जेडीयू से ही बनेगा, अगर जेडीयू से होगा तो क्या लल्लन सिंह होंगे, या फिर बिहार में जेडीयू का कोई और बड़ा चेहरा, या फिर बीजेपी, जैसे कि पहले बात हो रही थी। और बीजेपी के नेता कह रहे थे सीएम तो होगा बीजेपी का होगा। और बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं तो 3 चेहरे हैं जो यहां चर्चाओं में चल रहे हैं। लिस्ट में 3 का नाम फिलहाल शामिल है सीएम पद के लिए। सम्राट चौधरी जिन्हें गृह मंत्रालय दिया गया बिहार के अंदर, और ये बड़ी बात थी, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सम्राट के हाथ में ये मंत्रालय देना, यानी कि संकेत पहले दे दिया गया था। और सवाल भी खड़ा हो रहा था कि क्या ये मंत्रालय देना कुछ बड़ा संकेत है। दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, ये 3 बड़े चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है। और मैं अगर बात करूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक का नाम चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा खेल खेल दिया कि हर कोई हैरान हो गया। बिहार से उठाकर उन्होंने दिल्ली में एक शख्स को बिठा दिया, और वो थे नितिन नवीन, जो कि विपक्ष भी सहमत हुआ, सत्ता पक्ष भी सहमत हुआ, और कोई विरोध नहीं कर पाया। तो सर जो चीजें चलती हैं उससे अलग ही बीजेपी खेल देती है। देखिए जाहिर बात है, यहाँ पर जो 2-3 नामों का जिक्र आपने किया राहुल जी, जाहिर तौर पर देखा जाए तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चलता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा था क्योंकि पहले तो वो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी उप मुख्यमंत्री, और उनके समर्थन में आप देखेंगे तो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के अहम कह सकते हैं कि नेता हैं, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े थे कि सम्राट चौधरी बिहार के बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरा नाम आपने लिया नित्यानंद राय का, वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं, वो भी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, गृह मंत्री तक रह चुके हैं, क्या उनके नाम पे मोहर लग सकती है? दिलीप जायसवाल जो अभी करंट में अध्यक्ष है बीजेपी के बिहार इकाई के, क्या उनको भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पे लेके जाया जा सकता है? 3 नामों पे चर्चा है, लेकिन इसके अलावा विजय सिन्हा का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और जो बात आपने कही, देखिए जाहिर बात है कि बीजेपी दाव लगाती कुछ है लेकिन वो दाव दिखता कुछ और है, यानी कि बीजेपी के अंदर जिन नामों पे चर्चा होती है उनके नामों को हटाकर बीजेपी एक ऐसा नाम लेकर चली आती है जिसके ऊपर किसी ने विचार भी नहीं किया होता है। आपने नितिन नवीन का एग्जाम्पल दिया, जाहिर बात है कि अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें तो सबके दिमाग में नाम आते थे मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, यानी बड़े बड़े नेताओं के नाम निकलकर सामने आते थे, लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बना
बनाकर सबको चौंका दिया। तो ऐसे में क्या बीजेपी की रणनीति कोई अलग होने वाली है? क्या जो ये जो नाम है मुख्यमंत्री के लिए कोई दूसरा और ऐसा नाम होने वाला जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा? और क्या यहाँ पर जेडीयू से ही कोई जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? फिलहाल अभी बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारा अगर मगर है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हो रही है वो ये समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार के बाद क्या जेडीयू अपनी ताकत उस तरह से रख पाएगी बिहार के अंदर? क्या जेडीयू के लेवल के अंदर क्या नीतीश कुमार के लेवल का दूसरा कोई नेता क्रिएट हो पाएगा, बन पाएगा? ये तमाम सारे सवाल हैं जो फिलहाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि अब इसकी पुष्टि काफी हद तक होती हुई दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लिए खुला मैदान, खुला मंच मिल रहा है कि वो जिसे चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब वो चेहरा कौन होगा, वो नाम कौन होगा, हो सकता है आज शाम तक ये भी साफ होता हुआ दिखाई पड़ जाए। जी, तो देखिए ये आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। और एक नाम का जिक्र करना मैं भूल गया, वो है गिरिराज सिंह। ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और लंबे अरसे से ये भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या गिरिराज सिंह का सपना पूरा हो पाएगा या फिर बीजेपी ऐसा चौका लगाएगी जो सब कोई हैरान हो जाएगा? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।